अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को एक केक बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हम इसको फ्राइंग पैन के अंदर बनाएंगे। बहुत ही इजी, फजी और बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी केक बनता है ये। इसके साथ ही मैं आप लोगों को दो इंग्रेडिएंट की फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाऊंगी। जो लोग चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए ये केक बेहतरीन है। तो आइए इस मज़ेदार से केक को बनाना शुरू करते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट है। तो बनाना इसको शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है बटर। बटर मैंने अनसॉल्टेड लिया है। अगर आप लोग बटर लेना नहीं चाहते तो आप इसकी जगह 5 टेबल स्पून ऑयल ले सकते हैं। मैंने 5 टेबल स्पून ही बटर लिया है। इस केक की ख़ास बात यह है कि हम इसको मेजरमेंट के बगैर बना रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा मेजरमेंट्स वाले स्पून से सिखाती हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों को टेबल स्पून से सिखाऊंगी, जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं उस स्पून से बनाना सिखाऊंगी। तो पहले हमने इसको फ्राइंग पैन के अंदर डाल के हल्का सा मेल्ट कर लिया है। अब हम इसको घुमा के सारी तरफ इसको पैन को ग्रीस कर देंगे। फ्राइंग पैन के अंदर ही हमें सब कुछ करना है, उसी के अंदर खाना है। तो 5 टेबल स्पून हमने बटर लिया था। इस वाले टेबल स्पून से मैं आपको बताऊंगी, नॉर्मली सबके घर होता है ये। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कोको पाउडर। ये सब चीज़ें मैंने मेजर करके रखी हुई हैं। 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे हम। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मेक श्योर आप लोगों का बटर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मेल्टेड होना चाहिए। तो मैं इसको इससे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पैन जो है वो तवा नहीं करना मुझे, इसलिए मैं इससे कर रही हूँ, सिलिकॉन वाले से। अब हम इसके अंदर डाल देंगे शुगर, जो कि मैंने पिसी हुई ली है। आप बारीक चीनी भी ले सकते हैं। ये मैंने हाफ़ कप ली है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मेजर कर ली थी। इसके साथ ही हम इसके अंदर अंडा डाल देंगे। एक अदद, सब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अंडा डालने के बाद आप लोगों ने इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है, क्योंकि हमें मेल्टेड बटर के अंदर अंडा डाल के जल्दी मिक्स करना होता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, या इतना मिक्स करें कि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मेजर करके रख ली थी। कोको पाउडर वगैरह भी मैंने इसको छान लिया था। 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। बाकी सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो जो बिगनर्स हैं वो भी इस केक को बना सकते हैं। कोई मेजरमेंट्स स्पून की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मैदा। 4 टेबल स्पून, वही टेबल स्पून से जिससे मैंने आपको नाप के दिखाया था। मैदा जो है वो पहले मैंने अच्छे से छान लिया 3 दफ़ा, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर से 4 टेबल स्पून निकाला है। तो अच्छी 3 तरह जब आप लोग छान लेंगे मैदे को, तो केक जो है वो बहुत हल्का और सॉफ्ट बनता है। तो बेकिंग पाउडर हमने डाला है हाफ़ टी स्पून। 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाला है। वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून डाला है। वनीला एसेंस स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें कितना थिक हो गया है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क। करना तो हमें 4 टेबल स्पून है, लेकिन हम 2 टेबल स्पून डाल के चेक करेंगे। कंसिस्टेंसी सही लगेगी तो बाकी का ऐड नहीं करेंगे। अभी देखिए ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा, तो मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए दूध। मिक्स कर लेंगे अब हम इसको अच्छे से, एक भी लम्स इसके अंदर ना हो। और मेक श्योर आप लोगों का जो पैन है वो हैवी बॉटम होना चाहिए नीचे से। अच्छे से मिक्स कर लें। मुझे अभी भी ये बहुत थिक लग रहा है, तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून और ऐड करूँगी। करना तो हमें 4 टेबल स्पून ही था, लेकिन मैंने पहले 2 टेबल स्पून इसलिए किया कि फिर हमारा केक ख़राब ना हो जाए। तो ये जब मिक्सिंग में मसला करे तो आप लोग समझ जाएं कि आपने दूध और ऐड करना है। तो 2 टेबल स्पून में इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
कुछ भी नहीं करना पड़ा, सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करना है और बेक कर लेना है, और जब तक इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेना है। बहुत ही सिंपल केक है और विदाउट मेजरिंग स्पून्स है। तो ये अच्छे से देखें मिक्स हो गया है, इसके लम्स भी ख़त्म हो गए हैं। कंसिस्टेंसी आप लोग इसकी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको साइडों से साफ़ कर लेंगे अच्छे से। सिलिकॉन वाले स्पून से कर रही हूँ मैं, क्योंकि इससे किनारे जो हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। आप कोई भी स्पून से करके इसको टिश्यू पेपर से साइडों से साफ़ कर लें। तो इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये अच्छे से साइडें साफ़ हो गई हैं। अब मैं इसके साथ टिश्यू पेपर से इसको क्लीन कर लूँगी बिल्कुल। अब हमने इसको फ्लेम के ऊपर रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जिस तरह हम चावलों में दम देते हैं उसी तरह हमें इसको रखना है। आपका पैन अगर हल्का है नीचे से तो जल्दी लग सकता है, तो आपने एक तवा रखना है, कास्ट आयरन का पैन रखना है, उसके ऊपर आप लोगों ने फ्राइंग पैन रखना है। जिस तरह मैंने लॉकडाउन केक में बताया था आप लोगों को, वैसे करिएगा आप लोग। लेकिन अगर आप लोगों का मेरी तरह हैवी बॉटम है तो फिर इसको कवर ना करें। तो ये देखें मैंने इसको 10 मिनट रखा था। 10 मिनट में इसको मैंने बिल्कुल भी चेक नहीं किया था। 10 मिनट बाद ये देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट है। ये देखें हल्का हल्का क्रम्ब आ रहा है, ये इसके अंदर मिक्सचर नहीं आ रहा, हल्का हल्का इसका क्रम्ब आ रहा है। ये देखें दाना जो आ रहा है ये आना चाहिए, तो मतलब आपका केक डन है। हमें इसको बिल्कुल परफेक्टली कुक नहीं करना। अभी 10 मिनट्स बाद आपने फ़ौरन चेक करना है, फिर हम इसको ढक के 1 मिनट के लिए और कवर करेंगे। अगर आपका लिक्विड बैटर आ रहा है तो आप लोगों ने 5 मिनट के लिए और कुक करना है, और अगर मेरी तरह आप लोगों के दाने आ रहे हैं, केक के पीसेस आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने 1 मिनट कवर करके इसको पकाना है। तो 1 मिनट बाद मैंने इसको फ्लेम के ऊपर से उतार लिया था। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। आप लोगों को इस तरह से चंक्स आने चाहिए इसके। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। अब हम इसको गरम गरम में ही फ्लेम से उतार के, चूल्हे से उतार के गरम गरम में ही इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद ये अपनी स्टीम में खुद ही हो जाएगा। तो जब तक हम इसके लिए एक सिरप तैयार कर लेते हैं, इसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून मिल्क लिया है रूम टेम्परेचर पे। आप चाहें तो प्लेन मिल्क भी ऐसी एज इट इज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैं चॉकलेट मिल्क बना रही हूँ। आप लोग चॉकलेट मिल्क बनाने के लिए 1 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो कोको पाउडर डाल दें। मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, या फिर आप लोग इसकी जगह कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चॉकलेट और कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का होता है। तो ये हमने चॉकलेट मिल्क तैयार कर लिया है, इसको एक साइड पे रख देंगे। केक की तरफ चलते हैं। केक को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको हटा के देखेंगे। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह हो गया है। अब हम इसको साइडों से इस तरह से कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बाहर आ जाए, और इसको पलट के हम इसको ठंडा करेंगे प्लेट में निकाल के, या फिर बटर पेपर पे निकाल के। आप लोग बटर पेपर में निकालें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप लोग प्लेट पे भी निकाल सकते हैं। तो ये देखें ये कितना, मैंने इसका बैक साइड दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं जला, और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और सॉफ्ट केक बना है। मैंने इसको वापस से पलट के इसके अंदर पोक किया है टूथपिक से। आपने इसके अंदर होल्स करने हैं। आप लोगों ने इसको 10 मिनट्स में बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट मिल्क ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया प्लेन मिल्क भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। बस हमें इसको सॉफ्ट बनाना है, या फिर कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको सोक कर लेंगे। देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये जज्ब हो रहा है इसके अंदर। अच्छे से इसको सोक करने के लिए 5 मिनट के लिए अब हम इसको सोक होने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से सेटल्ड हो जाए। 5 मिनट के लिए रख देंगे हम इसको। फिर जब तक हम अपनी फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं 2 इंग्रेडिएंट्स वाली। अच्छा, फ्रॉस्टिंग के लिए मैं इसको आप लोगों को गनाश बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को गनाश के लिए विपिंग क्रीम नहीं मिलती, तो मैं आज आपको टेट्रा पैक क्रीम से सिखा रही हूँ। विपिंग क्रीम जो मैंने आइसक्रीम्स में यूज़ की थी वो काफ़ी लोगों को नहीं मिली थी, तो मैं आप लोगों को टेट्रा पैक से यूज़
करना सिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह की आप लोगों को आसानी से मिल जाती है। तो ये मैं हाफ़ कप ले रही हूँ। गनाश बनाने के लिए बेसिकली हमें व्हिपिंग क्रीम लेनी पड़ती है 1 पार्ट, और उसके डबल हमें चॉकलेट लेनी पड़ती है। तो आप लोग इस तरह से टेबल क्रीम में या टेट्रा पैक क्रीम में भी कर सकते हैं। मैं इसमें व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं कर रही। टेट्रा पैक वाली क्रीम से भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके अंदर अब आप लोगों ने 1 कप या आधा कप, आपको जितने भी चॉकलेट चिप पसंद हो वो ऐड कर दें। मिल्क चॉकलेट ऐड कर सकते हैं आप लोग। तो मैं इसके अंदर डार्क चॉकलेट ऐड कर रही हूँ, तो वो मैं कम यूज़ करूँगी क्योंकि डार्क चॉकलेट की वजह से कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं इसको कम ऐड कर रही हूँ। आप लोग अगर आप लोग के पास डार्क चॉकलेट नहीं है या क्रीम नहीं है तो आप लोग डेयरी मिल्क जो है वो ले सकते हैं। उसके अंदर दूध में डाल के उसके फ्राइंग पैन के अंदर मेल्ट करें अच्छे से, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालें और अच्छे से इसकी फ्रॉस्टिंग बना के केक के ऊपर लगा सकते हैं। वो भी बहुत ही मज़े की लगती है। या फिर मेरी तरह आप लोग गनाश बना सकते हैं। ये गनाश भी बहुत मज़े का लगता है। व्हिपिंग क्रीम है तो आप इसकी जगह व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको मेल्ट कर लेंगे। जब हमारी क्रीम गर्म होने लग गई थी तो फिर मैंने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और चॉकलेट डाल के अब इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हमें फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। अब मैं फ्लेम से उतार के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आप लोग देख लीजिएगा आखिर में टेक्सचर और क्रीम कितनी यूज़ हुई है। मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में भी लिखती हूँ। आप लोगों को अगर मसला हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। ये देखें गनाश बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। अब हम गरम गरम ही इसको उसके ऊपर डाल देंगे। जब हमने केक सोक होने के लिए रखा था उसके अंदर चॉकलेट मिल्क, अब हम ये सारा इसके ऊपर डाल देंगे केक के ऊपर फ्राइंग पैन के अंदर ही। अगर आप लोग चाहें तो फ्राइंग पैन के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि फ्राइंग पैन केक है तो मैं फ्राइंग पैन के अंदर कर रही हूँ। आप लोग प्लेट में निकाल के भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा प्रेजेंटेबल लग रहा है। सारा इसके ऊपर पोर कर देंगे हम। फिर इसको एक नाइफ़ की मदद से, पैलेट नाइफ़ की मदद से, और या फिर आप लोग स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें। ये बहुत मज़े का होता है। सारी फ्रॉस्टिंग आप लोग खाए बगैर इसके ऊपर ऐड कर दें और इसको सेटल होने के लिए हाफ़ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छे से चॉकलेट गनाश इसके ऊपर सेट हो जाए तो फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। फ्रिज में रखने से मिल्क जो हमने डाला है वो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये केक आप लोग जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना सॉफ्ट है। तो जब भी आप लोग को चॉकलेट केक खाने की क्रेविंग हो, आप लोग ये केक 10 मिनट्स में बना सकते हैं। और ये मैंने आप लोगों को टेबल स्पून से सिखाया है। फिर भी अगर आप लोग ये वाले टेबल स्पून की मेजरमेंट से बनाएंगे तब भी आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये मैं आप लोगों को काट के दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट केक है ये, और गनाश भी कितना अच्छे से सेट हो गया है। ये देखें आप लोग कितना अच्छा केक बनाया है। मॉइस्ट भी कितना है और कितना फजी है और चॉकलेटी भी है। आप लोगों को इसका टेक्सचर दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मेरी नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए। मैं आप लोगों को आगे भी और मज़े के केक बनाना सिखाऊंगी। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।